बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। लाशों पर सियासत करने वाले नरेंद्र मोदी को भारतीय अवाम ने मुस्तरद कर दिया। भारत के अवाम जान चुके हैं कि मोदी के लिए पुलवामा जैसा हमला करवाकर अपने ही दर्जनों फौजी मरवाकर सियासी फ़ायदा हासिल करना कोई नई बात नहीं है। यही हुआ यहाँ पर भी, जब भारत जो कि वैक्सीन बनाने वाले चंद ममालिक में जिसका शुमार हुआ, भारत ने अपनी वैक्सीन बनाई वबा के ख़िलाफ़, लेकिन उस वैक्सीन को आवाम तक पहुंचाने, वैक्सीन ड्राइव को तेज़ करने की बजाय भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने उस वैक्सीन को हाथ में उठाकर अपनी इलेक्शन कैंपेन, जो विधान सभा के जो इंतखाबात हुए, उस इलेक्शन कैंपेन को तेज़ किया। लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ कि भारत में कोरोना वायरस जो है वो इतनी शिद्दत इख्तियार कर गया कि ऑक्सीजन तक की शॉर्टेज हो गई। उसकी वजह ये थी कि नरेंद्र मोदी का ध्यान जो है वो इंतखाबात जीतने पर लगा हुआ था, इलेक्शन कैंपेन को तेज़ करने पर लगा हुआ था, और नरेंद्र मोदी ने इस जानिब तवज्जो ही नहीं दी कि आपके हाथ में वैक्सीन थी लेकिन वो आवाम तक नहीं पहुंची, जिसका नतीजा ये निकला कि भारत के अवाम ने नरेंद्र मोदी को मुस्तरद कर दिया। ऐसे नताइज के नरेंद्र मोदी अब ये सोच रहा है कि इस तरफ से भी गए और उस तरफ से भी गए, और नरेंद्र मोदी को अप्रैल 2021 अप्रैल 2024 तक नहीं भूलेगा। आज की वीडियो में तमाम तर तफसीलात आपके साथ, रिजल्ट्स भी शेयर करता हूँ स्टेट इंतखाबात जो हुए भारत के उनकी, लेकिन उससे पहले तस्वीरी शक्ल में आपको दिखाऊंगा कि नरेंद्र मोदी जिसकी फेवर में हर चीज़ जारी थी, वैक्सीन इन्होंने बना ली थी और उसे कैश करवा रहे थे नरेंद्र मोदी, लेकिन कुछ गलतियां कर गए दरमियान में, और वो गलतियां भी इतनी संगीन कि भारत के अवाम नरेंद्र मोदी की इस गलती को, और ये जो भारत के अवाम की जानों के साथ खेलकर नरेंद्र मोदी ने अपना सियासी फ़ायदा हासिल करने की सिर्फ कोशिश की, जो कि भारत के अवाम ने कामयाब नहीं होने दी। इलेक्शन कैंपेन चल रही थी विधानसभा के इंतखाबात की, स्टेट इलेक्शंस की, लेकिन ये मैं आपको तस्वीर एक दिखाता हूँ। ये आप तस्वीर देख रहे हैं, नरेंद्र मोदी की विक्ट्री के निशानात बनाए जा रहे हैं। ये बंगाल है, वेस्ट बंगाल का इलाका है। यहाँ पर ये जो तस्वीर है ये मार्च के आखिरी हफ्ते की ये तस्वीर है, जब इलेक्शन कैंपेन ज़ोरों शोर से चल रही थी और उस जानिब कोरोना वायरस भी ज़ोरों शोर से सर उठा रहा था, और नरेंद्र मोदी यहाँ पर अपनी इलेक्शन कैंपेन में मसरूफ़ थे। ये आपको मेरे हाथ में ये चीज़ें जो मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, नरेंद्र मोदी ने बजाय मना करने के, बजाय इलेक्शंस को डिले करने के, बजाय इन रैलियों को रोकने के, नरेंद्र मोदी वहां जा जाकर खिताब भी करते रहे। वो क्लिप भी मैं आपको सुनवाता हूं नरेंद्र मोदी का। दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये खवातीन जो हैं, ये बीजेपी की विमेन की रैली है, जो कि फ्लैग्स हाथों में लेके ये पहुंची हुई हैं जनाब वहाँ पर नरेंद्र मोदी के हक में नारे लगाती। 3 अप्रैल 2021 की ये तस्वीर है, जब इंटरनेशनल मीडिया भारत के कोरोना वायरस जिस तरह से फैल रहा था, ऑक्सीजन की जिस तरह से शॉर्टेज थी, उसे कवर कर रहा था, और यहाँ पर नरेंद्र मोदी जो है वो अपनी इलेक्शन कैंपेन को तेज़ तर करते जा रहे थे। मैं आपको एक वीडियो क्लिप सुनवाता हूँ वेस्ट बंगाल का, कि वहाँ पर नरेंद्र मोदी गए और वहाँ पर उसने जब देखा कि इतना ज़्यादा रश, इतने ज़्यादा लोग, तो उनकी तो जिन्होंने वेस्ट बंगाल में पिछले इंतखाबात में 3 सीटें जीती थी, तो नरेंद्र मोदी की तो खुशी से आंखें फट गई, और उन्होंने ये कहा ऑन कैमरा, ऑन रिकॉर्ड, 12 अप्रैल को उन्होंने ये कहा कि मुझे बहुत खुशी हो रही है इतने ज़्यादा लोगों को देखकर, बजाय ये कहने के कि आप सोशल डिस्टेंसिंग करें, आप गैदरिंग्स ना करें, भारत में कोरोना बहुत ज़्यादा फैल चुका है, तो बेहतर यही है कि हम इन चीज़ों को डिले कर देते हैं। उन्होंने ये कहा कि जी आएँ, और मुझे बड़ी खुशी हो रही है इतना रश देखकर, इतने लोग देख करके मेरी इलेक्शन का। मैंने उन्होंने वेस्ट बंगाल की जो उनके मुखालिफ जो खातून कैंडिडेट थी उनके खिलाफ भी बहुत सारी बातें की। ये क्लिप सुनिए, उसके बाद मैं आपको कुछ और तस्वीरें दिखाता हूँ, फिर आपके साथ रिजल्ट शेयर करता हूँ। मैं आपको विधानसभा के इंतखाबात के जो रिजल्ट्स हैं वो भी आपको दिखाता हूँ। ये क्लिप सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। लोकतंत्र है, लोकतंत्र। ये जनता जनार्दन, ये भगवान का ही रूप होता है। यहां खेल भी जनता ही शुरू करती है और खेला शेष भी जनता जनार्दन ही करती है। गुफ्तगू आपने सुनी नरेंद्र मोदी की, जो कि बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। भारतीय आवाम का रश 12 अप्रैल को
जब भारत में ऑक्सीजन की शॉर्टेज थी, भारत में नतीजा क्या निकला नरेंद्र मोदी की इस नॉन सीरियसनेस का कि आपके हाथ में वैक्सीन डबल म्यूटेंट जो कोरोना की शक्ल है, वो भारत में दिसंबर में उसका पहला केस सामने आ चुका था और जनवरी फरवरी में भारत वैक्सीन बना चुका था। तो बजाय वैक्सीन ड्राइव को तेज करने के, डबल म्यूटेंट कोरोना की शक्ल भी आपके सामने है, वैक्सीन भी आपके हाथ में, उसके बावजूद भी आप बजाय इन चीज़ों की तरफ फोकस करने या आपने अपनी इलेक्शन कैंपेन पर फोकस किया, उसका रिजल्ट क्या निकला? उसका रिजल्ट ये निकला कि भारत ने रिकॉर्ड तोड़ दिए कोरोना वायरस के। भारत में ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो जाए, भारत में 4 लाख से जायद पर डे कोरोना पॉजिटिव केसेस आने लगे। भारत जो है उसमें जो डेथ टोल है, जो अमवात की शरह है, वो 2 लाख से तजावज़ कर गई। और भारत जिसने अपनी वैक्सीन बनाई थी और बहुत ज़्यादा शोर मचाया था, बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया था, उसने, पूरी दुनिया ने अब उसकी मदद की। चाइना और पाकिस्तान ने भी भारत को मदद की ऑफ़र की, अमेरिका से, फ्रांस से, यूके से उन्हें मदद आई। इस चीज़ को भी खैर इन्होंने, वो तो एक अलग ही बात है कि इस चीज़ को भी उन्होंने अपनी फेवर में किस तरह से लिया कि देखें जी पूरी दुनिया हमारा साथ दे रही है। ज़ाहिर है इंसानियत के नाते जब चीन और पाकिस्तान भी मदद के लिए आगे बढ़ गए तो हर कोई नरेंद्र मोदी वाली मेंटालिटी का बंदा तो नहीं होता कि वो खुश होने लग जाए दूसरों को तकलीफ में देख के। बहरहाल हुआ ये कि सड़कों पर लोग बैठे रहे सिलेंडर लेकर, ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो गई भारत जैसे मुल्क में। कोरोना वैक्सीन होते हुए भी वैक्सीन, मैं आपको एक वो बता रहा हूँ, सर्वे, इंटरनेशनल सर्वे है जिसने ये बताया कि भारत में इस वक्त तक पूरी आबादी 1.4 बिलियन के मुल्क में 4% लोगों को वैक्सीन लग सकी। उसकी वजह यह थी कि नरेंद्र मोदी अपनी वैक्सीन को लेकर अपनी इलेक्शन कैंपेन चला रहे थे। लेकिन खुशी की बात यह है कि भारत के अवाम ने भी नरेंद्र मोदी की मेंटालिटी को भांप लिया है और भारत के अवाम ने नरेंद्र मोदी को उसका आईना दिखाया है। इंतखाबात जो विधानसभा के हुए, उसके जो रिजल्ट्स थे, 5 स्टेट्स में ये हुए विधानसभा के इंतखाबात। मैं आपको बता दूं कि एक इनकी है लोकसभा, जैसे हमारी नेशनल असेंबली है, लोअर हाउस है। एक है राज्यसभा जो अपर हाउस होता है, जैसे हमारा सेनेट है। एक और इनके इंतखाबात होते हैं स्टेट इलेक्शंस, विधानसभा के इंतखाबात। ये स्टेट्स में डिफरेंट टाइम्स पे होते हैं। तो अब जो है 5 स्टेट्स में इंतखाबात थे भारत की। वेस्ट बंगाल में इंतखाबात थे, इसके अलावा जो है वो केरला में इंतखाबात थे, और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि तमिलनाडु में इंतखाबात थे। तो ये 5 स्टेट्स के जो इंतखाबात हैं, इनके रिजल्ट्स मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि नरेंद्र मोदी को पता लग गया, भारत के अवाम ने उसे बता दिया है कि बेटा बस बहुत खेल लिए तुम लाशों से, बहुत सियासत कर ली तुमने भारतीय अवाम को पागल बनाकर, और अब ऐसा नहीं चलेगा। मैं आपको रिजल्ट्स दिखा देता हूं बारी बारी, जो नरेंद्र मोदी को आईना दिखाया भारत के अवाम ने, और जो स्टेट इलेक्शंस में रिजल्ट सामने आए नरेंद्र मोदी के लिए बहुत शॉकिंग थे, क्योंकि इनका ग्राफ ऊपर जा रहा था। फरवरी तक वैक्सीन 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 बेच बेच के इन्होंने काफ़ी जो सिंपैथी है वो गेन कर ली थी भारतीय अवाम की। लेकिन अप्रैल ने ऐसी बाजी पलटी कि नरेंद्र मोदी को ये अप्रैल जो है वो भूलने वाला नहीं है 2024 तक। ये मैं आपको रिजल्ट दिखा रहा हूँ केरला के। केरला में जो 140 सीट्स थी, जिसमें मेजॉरिटी के लिए आपको 71 सीट्स दरकार थी। ये आपको ग्राफ में पूरी लिस्ट देख लें, आपको बीजेपी नजर नहीं आएगी। यहाँ पर बीजेपी की एक सपोर्ट करने वाली पार्टी थी, उसने एक भी सीट नहीं जीती। केरला तो गया आपके हाथ से। दूसरा देख लें तमिलनाडु, यहाँ पर आपको लिस्ट दिखाई दे रही होगी, यहाँ पर आखिरी नंबर पे आपको बीजेपी नजर आ रहा होगा। 4 सीट्स इन्होंने ली हैं, 234 सीट्स हैं इस स्टेट में, तमिलनाडु में। यहाँ पर बीजेपी को 4 सीट्स मिली हैं। आगे चलते हैं जी, एक और स्टेट है ये पुडुचेरी। मैं शायद नाम सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ या नहीं। पुडुचेरी जो स्टेट है, इसमें 30 सीट्स थी टोटल, छोटी स्टेट है। वहां पर बीजेपी को 6 सीट्स मिली हैं 30 में से। आगे चलते हैं, मैं आपको एक सबसे शॉकिंग रिजल्ट भी शेयर करता हूँ आपके साथ। वेस्ट बंगाल जो मैंने आपको क्लिप भी सुनवाया, वो भी वेस्ट बंगाल का था, जहां मोदी बहुत बड़ी बड़ी बड़के मार रहे थे। वहां पर सीट्स थी 292 सीट्स पर वेस्ट बंगाल में मुकाबला हुआ। एक खातून जो है 55 साल, वो बीजेपी के मुखालिफ थी, नरेंद्र मोदी के मुखालिफ वहाँ पर खड़ी हुई थी। उन्होंने 213 सीट्स ली हैं। नरेंद्र मोदी जिसे जीत की उम्मीद थी वेस्ट बंगाल से, उन्होंने 71 सीट्स ली हैं। यहाँ पर मेजॉरिटी हुकूमत बनाने के लिए, यहाँ पर चीफ मिनिस्टर अपना बनाने के लिए 213 सीट्स दरकार थी। तो यहाँ पर 148 सीट्स दरकार थी, 213 सीट्स जीत ली हैं। जो पार्टी है AITC ने, जो खातून हैं,
उन्होंने ये सीट जीत ली, जो कि बहुत शॉकिंग था, जिसके लिए नरेंद्र मोदी ने अपनी वैक्सीन ड्राइव को साइड पे रखा, जिसके लिए नरेंद्र मोदी ने लाखों भारतीयों को मरवाया, जिस वेस्ट बंगाल की सीट के लिए नरेंद्र मोदी ने अपना सियासी फ़ायदा हासिल करने के लिए पूरी दुनिया में भारत का मजाक बनवा दिया, भीख मंगवा दी भारत को, वही सीट नरेंद्र मोदी हार गए और वहाँ पर सिर्फ 71 सीट्स उन्हें मिली, जो वहाँ पर जीत दिखाई दे रही थी उन्हें मार्च तक। लेकिन जो हरकतें आसाम के रिजल्ट्स भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर बीजेपी ने जो है वो 59 सीट्स ली हैं, लेकिन यहाँ पर भी सिंगल मेजॉरिटी से वो अपना सीएम नहीं बना सकते जब तक किसी दूसरी पार्टी के साथ मिल ना जाए बीजेपी। तो बीजेपी के 5 स्टेट्स के मैंने इंतखाबात के रिजल्ट आपको दिखा दिए, जिसमें से 4 स्टेट्स में बुरी शिकस्त बीजेपी को मिली, और ये जो अप्रैल 2021 है, ये नरेंद्र मोदी को अप्रैल 2024 जब लोकसभा के इंतखाबात हैं वहाँ तक इसके जो असरात हैं नरेंद्र मोदी को दिखाई देंगे, क्योंकि भारत के अवाम का जो मजाक नरेंद्र मोदी ने अपने सियासी फ़ायदे के लिए बनाया है और जिस तरह से भारत के अवाम की ज़िंदगियों के साथ खेला है, तो भारत के अवाम नरेंद्र मोदी को माफ़ करने वाले नहीं हैं, जिसके नताइज जो हैं वो नज़र आना शुरू हो गए हैं। नरेंद्र मोदी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और अब जो है अभी भी भारत में जो कोरोना वायरस की सूरत हाल है वो कंट्रोल होने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि 1.4 बिलियन पॉपुलेशन का मुल्क है। तो ये चीज़ें जो हैं वो एक सीक्वेंस के साथ चलनी चाहिए थी। दिसंबर में जब कोरोना की एक किस्म आपके सामने आई और जनवरी फरवरी में जब वैक्सीन आपके हाथ में आ गई, तो बजाय आप बड़के मारने के या दूसरों को क्रिटिसाइज़ करने के या अपनी इलेक्शन कैंपेन को उस वैक्सीन को इस्तेमाल करते हुए अपनी इलेक्शन कैंपेन को तेज़ करने के अगर भारतीय अवाम पर तवज्जो देते तो 4% ना होती भारत में कोरोना वैक्सीन लगने की शरह अब तक 4% ना होती, बल्कि तकरीबन 50% से क्रॉस कर चुकी होती अगर सिस्टमेटिकली इसे वैक्सीन ड्राइव को लेकर चला जाता। लेकिन बहरहाल नरेंद्र मोदी ने जो किया वो पहली दफ़ा नहीं था, नरेंद्र मोदी ने अपनी आदत के तहत किया, लेकिन भारतीय अवाम ने जो नरेंद्र मोदी को आईना दिखाया है वो आगे भी ये सिलसिला जो है उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है नरेंद्र मोदी की और आगे भी ये सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा। भारत के लिए दुआएं हैं बहुत सारी कि भारत इन क्राइसिस से बाहर निकले, जो नरेंद्र मोदी की पॉलिसियों का खमियाजा भारत के अवाम भुगत रहे हैं। भारत को इनसे, भारतीय अवाम को इन पॉलिसियों से और इस बंदे से जल्द छुटकारा मिले और कोरोना वायरस से भी जल्द छुटकारा मिले। अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास वालों का ख्याल रखिए। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।